हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी रेलवे का फॉर्म फिलअप करके। तो सबसे पहले A to Z जानकारी जान लेते हैं। तो फॉर्म आपकी 30 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 2 मार्च है फॉर्म भरने की। जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए फॉर्म फीस 500 है। बाकी SC ST और EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट और फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 फॉर्म फीस है। फीस आपकी 100% रिटर्न हो जाएगी, इसमें दिया गया है। जनरल OBC के लिए 400 रिफंड हो गई। बाकी सभी स्टूडेंट के लिए फुल फीस रिफंड होगी 250 की 250। इसके बाद टोटल वैकेंसी जान लेते। टोटल वैकेंसी 22,195 है। एज आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। 18 से 33 साल स्टूडेंट हैं यदि तो अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन में ही इसमें लगा सकते हैं। जो भी किसी की स्टूडेंट 36 साल तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इस तरह SC ST। तो इसमें वैकेंसी जान लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 10-12 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, जिसमें पोस्टमैन, असिस्टेंट ट्रैकमैन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैकमैन मेंटेनेंस, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन की पोस्ट हैं 11,000। तो केवल आपको एक फॉर्म भरना है और इन सभी में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। इसमें 10th पास यदि आप हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। ITI पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने अप्रेंटिस की है तो उसका आपको अलग से लाभ मिलेगा। तो अब बने रहे वीडियो में, हम आपको A to Z जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट जानकारी, मतलब क्या क्या इसमें लगना है, ID प्रूफ क्या क्या लगना है, या आपको मार्कशीट कौन कौन सी लगनी है। तो अब सबसे पहले हम वही बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो आपकी लाइव अपलोड होगी, सिग्नेचर अपलोड होंगे, आधार कार्ड का नंबर अपलोड होगा, 10th की मार्कशीट के नंबर अपलोड होंगे और कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर अपलोड होगा, XY डेट उसकी डेट अपलोड होगी। यदि PWD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो अपलोड होगा। एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट की डिटेल अपलोड होगी। तो आपके पास जो भी डिटेल है वो इसमें नॉर्मली अपलोड होगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपको SC ST के लिए सेंटर का होना कंपलसरी है। सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट ही लगेगा इसमें। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेन साइट पर आ जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड इस तरह से मेन डैशबोर्ड है, क्योंकि आजकल फर्जी वेबसाइट भी चल रही हैं रेलवे की। तो आपको मेन साइट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप आ जाएंगे। यहाँ आप आधार या ID पासवर्ड के द्वारा लॉगिन हो पाएंगे। यदि आपने कोई भी पहले फॉर्म भरा है रेलवे का तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले से होगा, तो आपको सिंपल लॉगिन आना है। यहाँ मोबाइल नंबर के द्वारा OTP वेरीफाई करके आप लॉगिन हो जाएंगे, सिंपल प्रोसेस है। और यदि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे और आपके सामने इस तरह से वैकेंसी दिख जाएगी। यहाँ अभी ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही है, जिसमें आप दोनों में टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ से आप जोन सेलेक्ट करेंगे। इसमें जोन वाइज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं इसका भी चार्ट भी दिखाऊंगा आपके लिए, किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो इसमें इस तरह से फॉर्म भरा जाता है। रेलवे की जो जोन है 19-20, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किस जोन से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसकी सैलरी जान लेते हैं। तो सैलरी आपको इन हैंड 32-33 हज़ार स्टार्टिंग रहेगी। नॉर्मली 32,000, 31-32 हज़ार आपको इन हैंड होगी। इन हैंड मतलब पर मंथ आपको इतनी हाथ में आएगी। और जब तक ये वैकेंसी कंफर्म होगी जब तक 8th पे लग जाएगा तो आपकी वैकेंसी जो सैलरी आपकी इन हैंड 44 और 43 की अप्रॉक्स पहुंच जाएगी कंफर्म। तो इस तरह से मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया आपके लिए किस तरह से आपको सैलरी काउंट करना है। जो आपका बेसिक है उसमें 58% अभी वो चल रही है महंगाई, उसका गुणा करेंगे और उसका जो भी आएगा उसको 18,000 में प्लस करेंगे और 8% आपको DA मिलेगा, वो ऐड करेंगे तो आपकी सैलरी टोटल बन जाएगी। उसमें आपको 9 to 10% DA डिडक्ट होगा, तो आपकी 31-32 के अप्रोक्स सैलरी बनेगी 7th पे के अनुसार। तो इस हिसाब से आप भी निकाल सकते हैं। 8th पे में आपको 44 के अप्रोक्स 45-44 इतनी ही बनेगी। तो मेन जानकारी हम नोटिफिकेशन से देख लेते हैं, जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब हम चार्ट आपको दिखा दिया, इसमें आप देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है। जो रेड जोन है उनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, बाकी ग्रीन जोन में कम वैकेंसी। तो आप यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, UR ST OBC EWS और साइड में टोटल वैकेंसी दी गई है। तो आप जिस भी जोन से भरना चाहें भर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जोन चंडीगढ़ है, जो न्यू दिल्ली NR है। उसके नीचे मुंबई जोन है, सॉरी मुंबई WR मतलब कि अहमदाबाद जोन है। और नीचे वाला जो है मुंबई CR ये है मुंबई जोन। तो हम आपको फिलअप करके दिखाएंगे न्यू दिल्ली NR चंडीगढ़ जोन। तो इसे हम चंडीगढ़ जोन बोलते हैं या न्यू दिल्ली NR भी बोलते हैं।
तो इसमें हम आपको अप्लाई करके बताएंगे। टोटल वैकेंसी आप देख पाएंगे स्क्रीन पर कितनी है, दोनों में टिक मार्क लगाएंगे। यहाँ आपको चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ न्यू दिल्ली नहीं आता है, तो जोन वाइज भरा जाता है इसमें फॉर्म, इसलिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं चंडीगढ़ जोन कहाँ आ रहा है। आपको ध्यान से भरना है क्योंकि एक बार आपने इसमें अप्लाई कर दिया तो फिर आप दूसरे किसी मतलब डबल फॉर्म नहीं भर सकती, या इस जोन से भी भर दो या अलग जोन से भर दो, केवल एक ही जोन से आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे। तो हम चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब आपको फॉर्म भरना स्टार्ट होगा यहाँ से, तो आपके लिए नेक्स्ट करना है। आपकी जो भी जानकारी आपने पहले फिलअप की होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ोटो अपलोड, प्रेफरेंस सेलेक्ट करना। इस 6 स्टेप में आपको फॉर्म डन करना। तो हमारी सिंपल डिटेल आ चुकी है, नेम, फादर्स नेम वगैरह और डेट ऑफ बर्थ। अब आपको मेरिट स्टेटस, रीजन, मदर टंग लैंग्वेज ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आएंगे आप तो यहाँ आपको जो भी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हम जनरल सेलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं, बाकी SC ST OBC सेलेक्ट करेंगे या EWS तो आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट में सब कुछ दिया गया होगा। आप दोनों प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डाल दें, दोनों सेम है तो यहाँ टिक मार्क लगा दें कि एड्रेस भर के दोनों सेव हो जाएंगे। आपको नेक्स्ट पर आ जाना है। इसके बाद आप एक्स सर्विसमैन है तो हाँ करें, वरना नो कर दें, हम नो कर देते हैं। यदि यहाँ करते तो आपको सिंपल उसमें से डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ EBC का मतलब होता है यदि किसी परिवार की इनकम जो है 50,000 से कम है तो वो ये डिटेल भर सकता है। तो यदि आपके पास ही 50,000 से कम का आय है, और ये फ़ायदा उनको मिल जाता है जैसे जनरल स्टूडेंट है बॉय और जनरल का OBC का है तो उनकी 500 जो फीस लगनी है, तो वो यदि आप EBC भरते हैं डिटेल तो आपको 250 फॉर्म फीस लगेगी। ये आप बिल्कुल ज़रूर याद रखें। यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आप जिन को 500 फीस लगनी है यदि वो ए फॉर्म भरते थे EBC, यदि उनके पास है 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट तो आपको ये डिटेल भरनी है उसी में से सब कुछ। तो आपको फॉर्म फीस 250 लगेगी और 250 की 250 रिफंड होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। उसके बाद नीचे आएंगे आपके लिए अप्रेंटिस, यदि आपके पास है रेलवे के द्वारा किसी भी ट्रेड में तो आप उसकी डिटेल भर सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट में डिटेल दी गई होगी, आपको सिंपल डिटेल भरना, कोई भी कठिन नहीं होता फॉर्म भरना। बस आपके लिए जो इसमें मांगा गया है वो आपके सर्टिफिकेट से आपको यहाँ डाल देना है बस। तो यहाँ डेट डालनी है, यहाँ ट्रेनिंग डेट मतलब टोटल टाइमर और ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। यहाँ रिजल्ट डिक्लेरेशन टाइप करना है, तो सिंपल डिटेल रहती है। उसके नीचे आएंगे आपको यहाँ अकाउंट डिटेल डालनी। पासबुक में आप देखेंगे तो आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर, आपका नेम और अकाउंट किस बैंक में है वो डाल देंगे और सेव नेक्स्ट करेंगे क्योंकि इसी अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। उसके बाद आएंगे आप 10th की जानकारी डालें, हमारी ऑटोमेटिक डली जाए, पहले से सेव थी इसमें। यहाँ आप 12th की जो भी जानकारी आपके पास है, अप्रेंटिस है, ITI है, जो भी आप यहाँ फिलअप कर दें क्योंकि उसके अनुसार जो आप डाटा यहाँ फिलअप करेंगे उसी अनुसार इसके लास्ट में भी आपको ऑटोमेटिक वैकेंसी खुल जाएगी कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर आएंगे तो अभी साइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है तो यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सेव नेक्स्ट करेंगे, आपको साफ बैकग्राउंड में आपको दोपहर के टाइम फॉर्म भरना है क्योंकि तब फ़ोटो अच्छी आ जाएगी। शाम टाइम फॉर्म भरेंगे फ़ोटो नहीं होगी क्लिक, और एक बार में 5 बार ही फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो लेगा नहीं, आपको थोड़ी देर बाद ट्राई करना पड़ेगा। तो आप दोपहर टाइम में या सुबह टाइम अप्लाई करें। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ बीच में प्रेफरेंस के लिए आ जाएगी पोस्ट दिखे जाएंगी, प्लस का निशान होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें प्लस के निशान पर टिक मार्क लगाएंगे तो राइट हैंड साइड पर सिलेक्ट होकर वो आ जाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड आपको सभी में टिक मार्क लगा देना, इस तरह से जो बिंदु मैंने दिखाई है। अभी साइड ठीक से नहीं चल रही, टिक मार्क लगाएंगे और राइट हैंड साइड पर सेव नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको पेमेंट पर कंफर्म करना है, फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट करेंगे, पेमेंट पर जाएंगे, पे ऑल NSDL सेलेक्ट करेंगे, UPI पर जाएंगे या QR कोड पर और उसे इसकी